मैं मंसूर साहब आपसे कुछ को आगाज़ कर रहा हूँ। ये फरमाइए कि इस्लामाबाद टॉक्स से तवक्को क्या है आपको और ख़दशात क्या हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, वर्ल्ड हम्म, स्टेज पे स्कोर की है और हम्म, पाकिस्तान ने अपने आप को एक तरह से नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर फॉर द रीजन और फॉर द ब्रॉडर इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए पिच किया है हम्म, और दुनिया ने रिकॉग्नाइज भी किया है। हम्म, अब इसमें अभी तक जो नेगोशिएशंस एक्चुअली जो स्टार्ट होनी है कल, उनसे पहले जरा एक टेनुअस किस्म की सिचुएशन है, क्योंकि कल हमने देखा कि लेबनान के ऊपर भी अटैक हुआ और इसराइल की तरफ से कोई किसी किस्म की अभी तक अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं शो की गई कि वो शायद इस सिस्टम इस पीस नेगोशिएशन में कोई कॉन्फिडेंस शो कर रहे हों, वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये इस किस्म के चैलेंजेस आएंगे। अब ये एक जब नेगोशिएशन प्रोसेस सब्सटेंटिवली स्टार्ट होता है तो इसमें किस तरह चीजों को पाकिस्तान अब जो दूसरे पाकिस्तान के साथ सपोर्टर्स हैं बैकग्राउंड में, चाहे वो चाइना है, रशिया है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है या दूसरे कंट्रीज हैं, हम्म, उनके गुड ऑफिसेस को यूज करते हुए किस तरह हम चीजों को लेकर जाते हैं। जो रियल सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, मसलन हुर्मुज की ओपनिंग है हम्म, और ओपनिंग इस तरह के हुर्मुज के ऊपर कोई ऐसा फ्रेमवर्क एग्री हो कि फ्री शिपिंग लेन्स भी हों और ईरान भी उसके ऊपर एग्री करे और यूनाइटेड स्टेट्स भी उसके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करे। तो ये पहला एक चैलेंज होगा कि किस तरह हम ये अचीव करते हैं। दूसरा, आपका जो न्यूक्लियर डील का मामला आएगा, न्यूक्लियर डील के ऊपर पहले भी अमेरिका और ईरान की नेगोशिएशंस जारी थी और पहले दोनों कंट्रीज एक जेसीपीओ में पीओए में भी थे, लेकिन अब जो एनरिचिंग के ऊपर किस किस्म के एग्रीमेंट के ऊपर दोनों साइडें जा सकती हैं, ये मामलात जो है किस तरह एग्री करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि ये प्रोसेस लंबा हो और अगर ये प्रोसेस एक्सटेंड होता है, प्रोलॉन्ग होता है, तो जो ये आपका सीज फायर है या टेम्परेरी सीज फायर है, 2 ठीक है। हफ्ते की जो सीज फायर की जी, विंडो है, जी, हो सकता है इसको प्रोलॉन्ग भी करना पड़े, क्योंकि बड़ा सही है। कॉम्प्लेक्स किस्म का एक नेगोशिएशन प्रोसेस डेफिनेटली। अनफोल्ड होगा, अनलीश होगा बिल्कुल और उसमें से एक पीस एग्रीमेंट पे, अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहते हैं जो कि ड्यूरेबल पीस को ठीक है। इंश्योर कर सके, सस्टेनेबल पीस को इंश्योर कर सके, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है और वो टाइम बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान को बिल्कुल देना ठीक है। पड़ेगा। अच्छा मंसूर साहब, स्पॉयलर्स क्या हैं अभी तक? क्योंकि एक तो लेबनान पे स्ट्राइक्स जारी हैं, वो सीज फायर का हिस्सा भी था हालांकि, लेकिन वो हटदर्मी इसराइल की जा रही है। आपके नज़दीक इस प्रोसेस को जी। सैबोटाज करने वाली दो चार चीज़ें क्या हो सकती हैं मंसूर अहमद खान साहब? देखिए, सबसे बड़ी जो आपने खुद ही मेंशन कर दिया है, सबसे बड़ा स्पॉइलर इज़राइल है और इज़राइल ने कल भी जब ये कोशिशें हो रही थी और ये एग्रीमेंट हो गया था, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये इस्लामाबाद में टॉक्स होस्ट होंगी और एक सीज़ फायर 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप की कोशिशों से एग्री हो चुका था। उसके बाद लेबनान के ऊपर जो जिस किस्म का बारबेरिक किस्म का, ब्रूटल किस्म का अटैक किया गया, जो शायद 1982 के बाद से एक सबसे ज़्यादा शदीद तरीन अटैक है, वो एक्चुअली एक सैबोटाज करने के लिए ही था इस नेगोशिएशन प्रोसेस को। वो तो पाकिस्तान ने दोबारा से और दीगर ममालिक ने भी उसमें अपना रोल प्ले करते हुए कोशिश की है अब तक कि कोई भी पार्टीज़ इस इंसिडेंट को यूज़ करते हुए इस फ्रेमवर्क से बाहर ना जाएँ। तो इज़राइल की तरफ से जो भी कुछ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान एग्री होता है, पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान के जो एलाइड कंट्रीज़ हैं इस प्रोसेस में, उनकी कोशिशों से इज़राइल के अपने गोल्स फ़र्क हैं। इज़राइल के गोल्स ग्रेटर इज़राइल की तरफ, इज़राइल को समहाउ इज़राइल की कैलकुलेशन में ईरान की के अगेंस्ट वॉर जो है वो उनको सूट करती है स्ट्रेटेजिकली और इसलिए वो चाहेंगे कि किसी तरह से भी इसको स्पॉइल किया जाए। फिर दूसरी चीज जो एक डिफरेंस नजर आ रहा है, जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी, जीसीसी हम्म, कंट्रीज के सही दरमियान है। भी हमने देखा है कि कुछ ब्रादर इस्लामी मुल्कों के जी, जी, दरमियान जी, जी, जी। डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं हम्म, और वो इस वॉर को ईरान के साथ या
इसके अंदर जो पीस फ्रेमवर्क को डिफरेंट प्रिज्म से देख रहे हैं, डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं, जिससे पाकिस्तान या दीगर ठीक है। ममालिक देख रहे हैं।